Hello everyone, welcome to Momentum Eyes, Vishleshan, short session concrete analysis. And with this session, we are going to cover up the rest part of the social services. So, before we begin, we are going to talk about that कि हमने अभी तक education पे बात कर ली है. Little bit on healthcare, we have also talked about. And now the others category about which I was talking about in the last session. इस others category में most probably आपके again a little bit healthcare का भी थोड़ा सा आएगा. Then आपका skill development में बात होगी. There will be little bit discussion on आपका labor and labor से related क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. तो ये कुछ सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे. इट कैन बी अ बिट लेंथी सेशन बट स्टे काम एंड बी पेशेंट विद दिस सेशन. सो लेट्स बिगिन. सो विद दिस फर्स्टली वी आर गोइंग टू कवर द स्किल डेवलपमेंट. एंड इन स्किल डेवलपमेंट आपको जो चीज़ें इस टाइम पे रिसेंट टाइम्स आपको जिसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट. जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग जैसे कंपोनेंट्स हैं. देन असीम पोर्टल है विच इज़ ट्राइंग टू जनरेट और ब्रिंग मैच करने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी स्किल इससे रिलेटेड जो भी स्किल्स डेवलप्ड हुई हैं एंड उसको डिमांड एंड उसके थ्रू किस तरह से कोप अप किया जा सके. पीएम दक्ष जैसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पे लोअर कास्ट और जैसे सफाई कर्मचारी इनसे रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं. देन आपका जन शिक्षण संस्थान, इसमें उस चीज़ों पे हो रही है जैसे कोई किसी ने ड्रॉप आउट कर दिया है और या फिर जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में है उनके रिलेटेड अगर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो ये कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं. इन एडिशन टू दिस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है इस पे क्या क्या बात हुई है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि जो आपके सेकेंडरी स्कूल्स हैं इनका कोलैबोरेशन होना चाहिए फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग विथ ITI हो गए, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हो गए, ताकि आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंटिन्यूएंस रहे. इन एडिशन टू दिस एक टारगेट रखा गया कि बाय 2025 50% ऑफ स्कूल लर्नर्स इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड हो. इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं HEIs, ये कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करें रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग. नॉर्मली हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज लिटिल बिट ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड भी कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप देख सकते हैं NPTEL हो गया. NPTEL इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स है. अगर जो इंजीनियरिंग एंड लिटिल बिट आर्ट्स और इन सब से जुड़े हुए हैं वो इसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें आपको NPTEL में आपको अच्छे कोर्सेज मिल सकती हैं. टेक एनी ब्रांच, बी इट मैकेनिकल, बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स, बट आपको अच्छे प्रोग्राम्स मिलेंगे एंड दे विल बी गिविंग अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सेम वंस यू कंप्लीट द कोर्स. वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड एक और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि ये है कि अब ये भी किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में कि आपको जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं हर बैचलर प्रोग्राम में अब ये ज़रूरी हो गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ही है. तो ये कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आज की डेट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, मेनली इसमें जो बात की जा रही है
वो ये है कि 15 to 29 ईयर्स एंड 15 to 59 ईयर्स में किस टाइप का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया मतलब मिल रहा है। एंड वो आज के डेट में अगर देखा जाए 2019 2020 आप इसको देख सकते हैं, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है, जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स के लिए आप देखिए। रूरल में आपको एक चीज़ मिलेगा कि ये जो आज के डेट में वो है, इन रिसेंट टाइम से ये जो इंक्रीमेंट हुई है, ये काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। वोकेशनल ट्रेनिंग कितने मेल्स को मिल रही है, कितने फीमेल्स को मिल रही है, एंड ओवरऑल वे में कितनी मिल रही है। सो आपको दिखेगा 2018 से 2019 में एक जायंट लीप आपको रूरल एरिया में ज़रूर दिखेगा। नाउ कमिंग टू द अर्बन प्लेसेस में, अर्बन में भी आपको यही सेम चीज़ जायंट लीप दिखती है, कंसिडरिंग कि 15 to 29 में जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही थी वो आज के डेट में 29-20 में ये 7% है, जहाँ पे 4.9% था ये 6.3% पे आ गया है मेल के लिए। सिमिलरली फीमेल के लिए भी आपको 4.6 से 6.5 दिख रहा है, 3.9 से 5.4 दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर रिकॉर्ड्स में आप दिखा सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग आज के डेट में स्टेटस क्या है, क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, ये आपको ज़रूर दिखेगा। एंड इन एडिशन टू दिस, अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो आज के डेट में ये भी खासकर लास्ट कुछ ईयर में ये एक जायंट लीप अगेन सही दिखा रहा है फिगर वाइज। 15 to 59 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग कि ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को दिखाता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है। नाउ कंसिडरिंग कि वायर के एक आर्टिकल है जहाँ पे उसने दिया था कि 15 to 59 का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये 2005 में ही आ चुका था, 5-6 के अराउंड, एंड ये कम से कम आपका रहेगा 2055-56 तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास रहने वाला है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का वी आर गेटिंग वो एक विंडो मिल रहा है जहाँ पे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी एंड एजिंग पॉपुलेशन कम है, एंड उसके बाद से वो एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है, जो कि आज के डेट में जापान जैसे कंट्रीज़ ऑलरेडी जिसमें एंटर कर चुके हैं। नाउ अनदर थिंग कंसिडरिंग अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो मैं इससे रिलेटेड, विच इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट कंसिडरिंग कि ये अपने आप में डेमोग्राफी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड। नाउ डेमोग्राफिक डिवाइड इज समथिंग कि वो एक ऐसा एज ब्रैकेट या एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपका वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको फ्लक्चुएशन नहीं मिलता। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं 1921 इज द डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर। ये इसलिए कहा जाता है कि 1901 से 1911 तक कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लेकिन ये चीज़ आफ्टर बिटवीन 1911 टू 1921 ये एक ऐसा रहा जहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया की डिक्रीज भी हुई है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, कॉलोनियल प्रेशर था, जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें एडिशन हो सकती है। लेकिन 1921 के बाद से हमारी पॉपुलेशन जो भी है वो हमेशा इंक्रीज ही पाई गई है, चाहे वो 21 से 31, 31 से 41, 51, एंड देन 51 to 81 इज कंसिडर्ड एज ए कि पॉपुलेशन बॉम्ब एकदम से गिरा था इंडिया पे, जहाँ पे एकदम पॉपुलेशन एकदम से वास्टली इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड इन एडिशन टू दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के डेट में भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या पेनिट्रेशन है वो आज के डेट में भी मेल्स में ज़्यादा है, बीट 15 to 29, जो कि एक सबसे ज़्यादा रिफ्रेश्ड एज यूथ रहता है जिसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। एंड सिमिलरली फीमेल में भी है, बट कंपैरिजन टू मेल ये आज की डेट में भी कम है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। ना यहाँ पे ये इस चीज़ पे बात की गई कि स्किल ट्रेनिंग जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, आईटी, बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जॉब ट्रेनिंग, मतलब अगर जॉब करते करते अगर आप कुछ कंपनी को ट्रेनिंग दे रही है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट चल रही है, तो हमें ये मिलेगा कि आईटी और बीपीओ से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें स्किल ट्रेनिंग इज स्टिल द हाईएस्ट आज भी डेट में। जैसे एनआईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये आज के डेट में भी एक बहुत सारे वास्ट रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज एंड आईटी कोर्सेज रन कर रही है फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन सो दैट पीपल कैन गेट जॉब्स इन दीज इन द आईटी सेक्टर। तो आईटी बीपीओ सेक्टर हाईएस्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहा है इस टाइम पे। देन नेक्स्ट इट इज़ 22.6 पे फाइनेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन उसके बाद है, हेल्थ उसके बाद है, एंड लास्टली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया कि सेक्टर वाइज दे दिया एंड हाईएस्ट मतलब
क्रोनोलॉजिकली सेट करो या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट करो कि ये किस तरह से आज की डेट में स्किल ट्रेनिंग चल रही है, जॉब बेस्ड ट्रेनिंग है, तो आप उस अकॉर्डिंग बता सकते हैं. हाउएवर वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आईटी बीपीओ में स्किल ट्रेनिंग ज़्यादा है, लेकिन द हाइएस्ट विच इज़ विथ ऑन जॉब ट्रेनिंग इट इज़ लाइंग विथ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज़ 38.8%. सेकेंड नंबर पे आपका ये लाई करता है आईटी बीपीओ. देन आपका इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज के डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग एक अच्छे खासे चंक को प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए आपके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वे से या जीएस में जहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी. सो स्किल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. So this is how one should move on with all these programs, and with this we finish this skill development part. Now moving on to the labor part. लेबर में भी आपको कुछ चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि सॉरी जैसे 4 कौन से लेबर कोड्स बनाए गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो है, देन सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है, देन आपका कोड ऑन वेजेस पे जो है, एंड लास्टली ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे जो रिलेटेड है. Now one thing very much it is which becomes very much important is that कि आज के डेट में कितने स्टेट्स ने ये चारों लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है. तो आपको पता चलेगा कि समवेयर अराउंड कोड ऑन वेजेस में 26 हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में 22 स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब इंक्लूडिंग यूटीज ऑल्सो ये 20 है, एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे सबसे लीस्ट हुआ है काम, मतलब जिन स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है. तो मान लीजिए अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया कि स्टेट्स के नेम दे दिए, आसाम, बिहार, गुजरात, देन मैं अपना स्टेट ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, यूपी. ना इन स्टेट्स में अगर यूपीएससी ने ये पूछ लिया कि इनमें से वो कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया है चारों के चारों लेबर कोड्स को, तो एंड ऑप्शंस में आ गया 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली एंड 1 and 4 ओनली, या इस तरह से कुछ दे दिया कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, इस तरह से, या 2 and 4 ओनली, इस तरह से. तो आंसर विल बी कि असम has not yet implemented this occupational health. Gujarat has also not implemented this occupational health. It is only UP and Bihar ऐसे स्टेट्स हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिन्होंने चारों लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस लेबर कोड से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोविड टाइम पे कंसिडरिंग इतने इश्यूज थे, क्राइसिस क्या क्या थी, तो मनरेगा के लिए रिलेटेड आज से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में ऑलरेडी इतना इश्यूज चल रहा है, जहाँ पे ये बात उठी कि यूनियन बजट में बजट जो आउटले होना चाहिए इस स्कीम के लिए वो और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एंड ये ऑलरेडी आज के डेट में 73,000 करोड़ के आसपास है. प्लस कुछ ऐसा चीज़ें भी इंफॉर्मेशन मिली है जैसे कुछ स्टेट्स में कि जहाँ पे आज के डेट में वो डेफिसिट में वो मनरेगा के पैसे या फंडिंग अभी हो नहीं पा रही है, कुछ स्टेट में सरप्लस है, कुछ स्टेट में डेफिसिट है. तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इन एडिशन टू दिस मनरेगा से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें पता चलती है कि मनरेगा की डिमांड कब क्या कैसी कैसी रही है. जैसे कि आपको पता चलेगा कि इट हैज़ कम टू स्टेबिलिटी आफ्टर सेकेंड कोविड वेव. लेकिन आज के डेट में भी जो डिमांड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्री पैंडमिक पीरियड, मतलब टिल कोविड को एज अ पैंडमिक डिक्लेयर नहीं किया गया था तब तक में ये मनरेगा आज की डेट में भी उसी लेवल पे है. तो ये कुछ बेसिक और एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू लेबर. इन एडिशन टू दिस जैसे कोविड से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स लाए गए, प्रधानमंत्री या आत्मनिर्भर रोज़गार योजना, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर किसी एम्प्लॉय ने 15,000 या उससे नीचे के जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर ने अगर उसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, कम है,
एंड उसके जो EPFO से रिलेटेड या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी 12% बाय एम्प्लॉयर एंड 12% बाय एम्प्लॉय, ये सारा चीज़ गवर्नमेंट कवर करके देगा। अदरवाइज गवर्नमेंट केवल 12% इसी चीज़ को कवर करेगा ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड सिनारियोज। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए ड्यूरिंग कोविड टू इंश्योर दैट कि लेबर सिक्योरिटी रहे। या फिर आप ई श्रम के बारे में बात कर सकते हैं कि कोशिश कैसी की गई ई श्रम पोर्टल पे अनऑर्गेनाइज लेबर को हैंडल करने के लिए, कंसिडरिंग कि अनऑर्गेनाइज लेबर या वर्कर्स आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ इन दिस पार्ट आपको ये चीज़ दिखेगा कि EPFO यानी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट कितना रहा है। EPFO कहीं ना कहीं अगर आप देखें पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच भी दिया था पार्लियामेंट में कि जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पार्लियामेंट में हमेशा उठता है कि एम्प्लॉयमेंट कम है। एंड ऐसे टाइम में 2018-2019 में बोला भी गया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा था ये चीज़ें, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच भी दी थी कि EPFO के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, दैट डजंट मीन कि जॉब्स कम हुए हैं या अनएम्प्लॉयमेंट घटा है। ये अपने आप में टाइम टू टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने इस ग्राफ को भी प्रेजेंट किया ताकि आपको दिखा सको कि EPFO सब्सक्राइबर फ्रॉम टाइम टू टाइम कैसे रहे। ना नेट एडिशन की बात की गई है तो हमें ये दिखेगा कि नेट एडिशन की जगह यहाँ पे उल्टा लोगों ने अपने EPFO अकाउंट्स को ख़त्म किया, बंद किया या उसमें से पैसे निकाल लिए और ड्यूरिंग द बोथ द लॉकडाउन या फिर सेकेंड वेव एंड फर्स्ट वेव में। हाउएवर फर्स्ट वेव में ही ऐसा था जहाँ पे सब्सक्राइबर्स ने अपने उल्टा यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, घट गए उल्टे सब्सक्राइबर्स। मतलब अगर मान लीजिए 1 करोड़ होना चाहिए था, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख होना चाहिए था, वो 1 करोड़ 10 लाख होने की जगह या 1 करोड़ होने की जगह 90 लाख पे आ गया। मतलब उल्टा 10 लाख उन्होंने अपने EPFO अकाउंट बंद कर दिए, या फिर वो सब्सक्राइबर नहीं रहे, या फिर उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पैसा निकाल लिया। हालांकि इसमें डिक्रीमेंट भी दिखा पीरियड टू पीरियड, एंड सेकेंड वेव में ये इंक्रीज ज़्यादा नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट में घटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये सब्सक्राइबर्स और अगेन फिर से बैक डाउन पे चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जस्ट एज अ रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि क्या क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है EPFO सब्सक्राइबर्स। नाउ इन दिस ग्राफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आज के डेट में लेबर फोर्स कितना है, कितने एम्प्लॉयमेंट में है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट में है। देन अगेन 2017, 2018, 2019 उतने हम जस्ट ऐसा नंबर देख लेंगे, लेकिन इतना हमारे लिए मैटर करेगा ये 3 नंबर जो आज की डेट में। तो रूरल एरिया में आज की डेट में भी आपको दिखेगा लेबर फोर्स में मेल 26 समवेयर अराउंड आपके करोड़ है, फीमेल आज के डेट में बहुत ज़्यादा कम है जो लेबर फोर्स में, विच इज़ समवेयर इट इज़ शोइंग दैट कि कितना ज़्यादा जेंडर डिवीजन है या जेंडर जो क्या कहते हैं एक्सेस है वो मेल साइड ड्रिफ्टेड है। एम्प्लॉयमेंट वाइज भी अगर हम देखें तो यू फिगर इट इज़ नॉट वेरी मच शोइंग गुड थिंग इन रूरल एरिया। हाउएवर अर्बन एरिया में भी सेम इशू दिख रहा है हमें। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको अपने आप में ये फिगर बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट हो गया या वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर लेबर फोर्स और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में देखा जाए तो वो जेंडर जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा वाइडनिंग गैप दिखता है। हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट के केस में ये चीज़ नहीं दिखता है, कंसिडरिंग कि मेल का देखें इनके बीच का कंपैरिजन रूरल एरियाज़ में देखिए, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, तो ये आपको बताएगा अपने आप में 91 लाख से यहाँ 40 लाख है, मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख का डिफरेंस है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स में आप डिफरेंस देखिए, ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक वाइडनिंग गैप आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। एंड जो यहाँ पे सम आएगा, मतलब मेल लेबर फोर्स अर्बन एरिया में, वो आपका यहाँ पे टोटल ऑल इंडिया दिखाएगा। देन अगेन एम्प्लॉयमेंट जितना है वो उस अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट होगा। नाउ लेबर फोर्स अगर ईयर बाय ईयर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ में ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है।
कंसिडरिंग यहाँ पे तो 1 करोड़ के आसपास का ही डिफरेंस था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास या 5.5 करोड़ के आसपास वी कैन से कि लेबर फोर्स इन 1-2 साल में इंक्रीमेंट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखें और यहाँ पे ना, वो ऑल में ऑब्वियसली पता दिख जाएगा कि कितना और किस तरह से रहा है। हाउएवर एक चीज़ और आप अगर देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स अभी प्रोवाइडेड है PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कंट्री में घट रहा है। यहाँ पे 3.83 करोड़ था टोटल अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें मेल एंड फीमेल। सिमिलरली यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी। तो ये अपने आप में बताएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट के कितना एग्जिस्ट करता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इन रीसेंट टाइम्स इट हैज़ रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इन फिगर्स में हमेशा आपको बार बार मैं कहता हूँ कि एनालिसिस करके ही आपको मिलेगा। ये खाली समरी किसी इंस्टीट्यूट के समरी पढ़ने से वो चीज़ें नहीं आती, वो इम्पैक्ट नहीं डलता है जब तक हम उस चीज़ के इन्फॉर्मेशन को एक इन्फॉर्मेशन को बाहर ना निकालें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू सी एवरी टाइम, ताकि आप एक ओवरऑल वर्कफोर्स को समझ सकें कि वर्कफोर्स का पैटर्न कहाँ पे ज़्यादा दिखता है। तो ये ओवरऑल वे में अगर 2018 अगेन बात वही है, 2019-20 में देखें, एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट एंड इट विल बी, आई डोंट थिंक सो कि अभी रीसेंट टाइम से या रीसेंट अगले फ्यूचर रीसेंट फ्यूचर में नियर फ्यूचर में ये चेंज होने वाला है, बट एग्रीकल्चर विल बी द हाई बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर या बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री होगा। एंड मेल वाइज फीमेल वाइज अगर आप देखें टोटल आप देखिए, सिमिलरली माइनिंग में आपको एक ऐसा फिगर है जहाँ पे आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है फीमेल कैटेगरी कहीं पे कुछ, बीट रूरल बीट अर्बन, कहीं पे भी ऑलमोस्ट सन्नाटा ही छाया हुआ है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग जहाँ पे अगेन थोड़ा एक सब्सटैंशियल फिगर दिख रहा है, बट अगर मैं ओवरऑल वे में बोलूँ तो ओवरऑल वे में आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट हमेशा एग्रीकल्चर के पास रहेगा। देन आपका ये है कंस्ट्रक्शन, नो इट इज़ द ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पे फिर भी एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल फिगर है। एंड अगेन नॉर्मली हम जो कहते हैं नंबर वाइज है जिस तरह से कि टेक्सटाइल इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल फिगर है, बीट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करते हैं और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट इन दिस विल बी कि आपका ये रहेगा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, एंड लास्टली इट विल बी कंस्ट्रक्शन। तो अगर सेक्टर वाइज बताया पूछा जाए आपसे कि ये बताओ कि एग्रीकल्चर दे दिया आपको, देन आपको दे दिया मैन्युफैक्चरिंग, देन आपको दे दिया कंस्ट्रक्शन, एंड लास्टली आपको दे दिया ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें। एंड इसमें बोला कि एम्प्लॉयमेंट बताओ कि आज के डेट में किस किस सेक्टर में किस तरह से है असेंडिंग या डिसेंडिंग। मान लीजिए अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता है तो इट विल बी 1 4, then it will be manufacturing and lastly it will be construction. So it will be the right answer अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके यूपीएससी में देता है और यूपीएससी ऐसा ऑप्शन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ और नेक्स्ट सेक्शन इट विल बी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अगेन क्यों वापस आया, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें बात की थी हमने कोविड से रिलेटेड बात की थी कि वैक्सीनेशन कैसा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम ये भी एसेस कर रहे थे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम कंट्री में किस तरह की चीज़ें हैं। नाउ अगेन द थिंग्स व्हाट विल बी लाइक कि पीएम सुरक्षा योजना हो गया, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसके अंडर में एम्स या उससे रिलेटेड मेडिकेयर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड बनाई जा रही हैं 22 एम्स और जो रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश यूनिट्स हैं। देन आपका आत्मनिर्भर भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ डिजिटल मिशन, जिसके अंदर में हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स जो भी है पेशेंट की, उसका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। देन
वन मोर थिंग विल बी लाइक कि हेल्थ रजिस्ट्री, हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्री बनेगी, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसकी रजिस्ट्री रहेगी, आयुष्मान भारत योजना अपने आप में भी है कि 5 लाख जो पर फैमिली वो प्रोवाइड कर रही है सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ रिलेटेड आज के डेट में की जा रही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गई ऑफ 2017, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग हमने लास्ट सेशन में बात भी किया था कि कितना किस तरह से बजट का आउटले बढ़ना चाहिए बाई 22.5% बाई 2025, एंड इट एट दिस मोमेंट इट इज़ 2.1% ऑफ द एंटायर GDP। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हेल्थ केयर रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे ज़्यादा हम सेक्स रेशियो पे बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पे बात करेंगे, एंड फर्टिलिटी रेट पे बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दिस ग्राफ। नाउ विद दिस ग्राफ वी आर समवेयर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या करंट स्टेटस है और किस तरह से चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्टिलिटी रेट पे हम बात करेंगे जो कि आज की डेट में 2 के आसपास आ गया है। हाउएवर देयर आर सम स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, झारखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं आज के डेट में जिनका अभी भी नेशनल एवरेज जो है इंडिया का उससे ऊपर ये हायर रेट पे है। अगेन वन मोर थिंग इज़ दैट विच जिस पे मैं बहुत ज़्यादा वो करूँगा हाईलाइट, वो है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ। नाउ अगेन मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट इकोनॉमिक सर्वे दैट मीन्स ऑफ 2020-21 उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके उन चैप्टर्स को एक चैप्टर को बनाया गया था। एंड उसमें एक की चैप्टर था आयुष्मान भारत योजना पे। तो आयुष्मान भारत योजना ने किस तरह से एक एक पैरामीटर हेल्थ मेट्रिक पे काम करके उसको इम्प्रूव किया है, या और इस चीज़ पे दिखाया भी था कि जो स्टेट्स ने अवेल ऑफ किया है आयुष्मान भारत योजना को वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बर्थ कैसे हैं और बाकी स्टेट्स में कैसे हैं। तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमें एक चीज़ ये दिखेगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो एक टाइम का दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये दिखेगा कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ हमारे इंप्रूव हुए हैं, हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आज के डेट में इंप्रूव हुआ है और आज के डेट में 35.2 है। हाउएवर अगर ये 35.2 है तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो आज भी थोड़ा सा इस फिगर को गड़बड़ कर रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया यूपी हो गया, बिहार हो गया, देन उड़ीसा हो गया, त्रिपुरा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आज भी इस नेशनल एवरेज के अबव ही परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विच इज़ नॉट सच अ गुड फिगर। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट दिखती हैं। सेक्स रेशियो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखती है। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स है जहाँ पे सेक्स रेशियो तो हाई, मतलब इतना ज़्यादा है कि अब मतलब वहाँ पे फीमेल ज़्यादा एक्सेस करती हैं। एंड ओवरऑल में NFHS 5 ने बताया कि भाई सेक्स रेशियो आज की डेट में बेटर है इस टाइम पे। खासकर ये फीमेल पर 1000 का है। चिल्ड्रन की बात हो रही है वहाँ पे, तो उसने दिखाया है कि भाई आज की डेट में फीमेल ज़्यादा सरप्राइज कर चुकी है मेल्स को। वो सारी चीज़ हो गई। प्रेग्नेंट वुमेन हु आर एनेमिक, नाउ दिस इज समथिंग जो एक प्रॉब्लमेटिक है कि हमने एक चीज़ देखा कि NFHS, पहली बात तो एक और चीज़ कि ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि NFHS 1 में इस चीज़ को मेजर नहीं किया गया था। पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड दैट यूज एन इम्प्रूव सैनिटेशन, ये भी पहले नहीं था। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल, ये भी नहीं था। तो समवेयर अराउंड बाय 1997 तक हमारे पास ऐसे टाइप इन सारे मेट्रिक्स पे कोई रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड नहीं थे। एंड हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल तो हमारे पास 2005-06 तक नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड इन एडिशन टू दिस की प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिया इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस दैट इम्प्रूव सैनिटेशन, ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट है।
क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग ये भी इम्प्रूवमेंट है, एंड ये साल दर साल इम्प्रूवमेंट हुआ है। सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखेगा कि इम्प्रूव हैं, एक्सेप्ट एनीमिया को लेकर छोड़कर बाकी सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इस टाइप पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि जब हम अपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी रिलीज़ करें तो उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे या इन सारे मैट्रिक पे ज़रूर बात करें। एंड लास्टली अगर इन सब चीज़ों पे अगर कुछ और बात करनी है इनसे रिलेटेड, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आज के डेट में क्या कहता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज मेनली आज के डेट में ये दिखाता है कि 25% ऑफ हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस करनी पड़ी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब हो गया कि एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर जो भी सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड, जहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड को जो है, मॉरल स्टैंडर्ड है, जो भी स्टैंडर्ड है मेट्रिक डिसाइडेड है, उसको आज तक जो पीपल हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इसको नीति आयोग, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऐसा चीज़ है जो नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज़ भी किया था, तो ये अब और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि बिहार हो गया। ना बिहार इज़ लिटरली वेरी मच प्रॉब्लमेटिक कंसिडरिंग कि यहाँ पे मोर देन 50% ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फेस करते हैं। फॉलोड बाय आप कह सकते हैं यूपी हो गया, देन आपका असम जैसे स्टेट्स हैं, एमपी है, राजस्थान है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपने आप में एक बहुत बड़ा की इशू है जिसे रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट झारखंड हो गया, ऑब्वियसली झारखंड, छत्तीसगढ़ आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे इन सब चीज़ों में ज़रूर दिखता है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो कि इन स्टेट्स में हमेशा आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ ज़्यादा मतलब जितना नेशनल एवरेज में है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कहीं ना दिख रहे हैं। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बट एपोलॉजी अगर ऐसा कुछ किसी को कोई प्रॉब्लमेटिक लगता है कि इस स्टेटमेंट जो मैंने भी बोला यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के बारे में, बट इट्स जस्ट दैट लाइक कि जो पॉलिसी पैरालिसिस या कहीं पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, बट कहीं ना कहीं पे ये जो मेट्रिक्स हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखाना होता है, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे ज़रूर लैग करते हुए दिखते हैं। सो विद दिस we are ending the entire economic survey session, and hope कि you all will be joining for the session when we will be having next year in the year of 2023 and during January February month when we will be having for 2020 to 2023, and I will be trying as a that ki momentum I will be trying ki we provide you all these sessions within that 1 month so that you can be ready for your prelims examination and for your mains examination as well. And we will be also trying ki this economic survey somewhere tries to help you in your upcoming test series, and so that you get an idea कि क्या क्या क्वेश्चंस, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे इन सब चीज़ों से। बिकॉज मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे एक अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, वो आपके हर एस्पेक्ट पे काम करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है और आपके स्टडी मटेरियल, अपने वैल्यू एडिशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। एंड इन एडिशन टू दिस आई विल ऑल्सो से कि विजिट अवर वेबसाइट to fetch some more details or download free materials of our current affairs day to day on basis, so that it can help you in your preparation. In addition to this, our PSR and our history optional course is starting, so do take admission if you are thinking to take admission in any of these courses. So thank you, and do watch our check out our YouTube channel, subscribe to it, so that you can get update about more sophisticated and more value addition videos that can help you in your preparation. Thank you.